दीपावली को लेकर इस बार एक सवाल लगातार गूंज रहा है और आपको भी सुनने को मिला होगा कि क्या इस बार दिवाली 31 की है या 1 की है। इसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर भी डिबेट चल रही हैं। अलग अलग पंडित के विद्वानों के बयान भी उस पर सुने जा रहे हैं, लेकिन लोग भी इस पर सस्पेंस में हैं कि दीपावली 31 को बनाएं कि 1 को बनाएं। इस पर खास बातचीत करने के लिए आज हम आए हैं आचार्य नीरज जी के पास। उनसे पूछते हैं कि आखिरकार दीपावली को लेकर ये सस्पेंस क्यों है और ये जो चर्चा छिड़ी है ये क्यों छिड़ी है। आचार्य नीरज जी, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत जी। सर, ये जो चर्चा छिड़ी है इस बार 31 अक्टूबर की दिवाली है या 1 नवंबर की, ये चर्चा बहुत चल रही है सोशल मीडिया पर। खास तौर पर अलग अलग पंडित, अलग अलग विद्वान इस पर अपनी राय दे रहे हैं। आपका क्या मानना है, दीपावली कब बनाई जाए? सबसे पहले तो सभी भारतवासियों को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपको, सब मेरे परिवार को, आपके परिवार को, पूरे भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। धन धान्य की हमारे भारतवर्ष में वृद्धि हो। किसान इत्यादि जो फसलों को अपनी बोते हैं उनकी फसलों में भगवान दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की प्रदान करे। सबसे पहले तो भगवान लक्ष्मी नारायण से ही प्रार्थना करते हैं कि मेरा पूरा संसार सुखमय रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। अब विषय आपने बताया है कि दीपावली 31 तारीख को मनाएं या 1 तारीख को मनाएं, है ना। पूरे भारतवर्ष में नहीं अपितु पूरे विश्व में एक संग्राम छिड़ गया है इसको लेकर के, है ना। इसको इतना संग्राम छिड़ने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि विद्वानों का मत बार बार आ रहा है। काशी विद्वान बता रहे हैं, अयोध्या जी के विद्वान बता रहे हैं, मथुरा जी के विद्वान बता रहे हैं। सभी धार्मिक जितने भी स्थल हैं सब पे 31 तारीख को मनाने का निर्णय लिया गया है। फिर भी, है ना, हमें यह समझना चाहिए कि यह दीपावली पर्व है क्या। दीपावली पर्व में जो हमारी अमावस्या होती है ना, हर पर्व का एक महत्व होता है। महत्व क्या है? हमारा जीवन तपोमय बने, हमारे जीवन से दुख संकट इत्यादि दूर हों, उनका विशेषकर महत्व है। इस पे भी, दीपावली पे भी माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न हो, धन धान्य की वृद्धि प्रदान करे, भगवती स्वास्थ्य प्रदान करे। धनवंतरी देवता, आज धनतेरस को जिनकी पूजा होती है, धनवंतरी देवता हमारे को स्वास्थ्य प्रदान करे। इन्हीं आशाओं को लेकर के हमारे पर्वों को पूजा जाता है, उनकी पूजना अर्चना होती है। तो इसी पर्व को लेकर भी हमारी जो पूजन अर्चन है, इसमें मैं बताना चाहूँगा आपको कि यह जो अमावस्या है, यह जो निशित काल व्यापनी होती है, अर्थात 12 बजे 11:55 के आसपास से लेके और सुबह के 3 सवा 3 बजे तक निशित काल होता है ना। उस निशित काल में जो व्यापनी होती है, योगी लोग पूजा करते हैं। योगी माँ भगवती को, भगवती सिर्फ लक्ष्मी का रूप नहीं है ना, अपितु पूर्ण सृष्टि ब्रह्मांड को संचालन करने वाली एक शक्ति है। खाली माँ को लक्ष्मी नहीं माना जाए, खाली माँ को सरस्वती नहीं माना जाए, खाली माँ को भद्रकाली नहीं माना जाए, है ना, अपितु भगवान नारायण के संग में जो विश्व का संचालन करती हैं, जो भगवान नारायण को भी शक्ति प्रदान करने वाली होती हैं, वो लक्ष्मी माँ की योगी लोग साधना करते हैं। हम लोग भी साधना करते हैं। वह जो साधना है वो निशित काल की व्यापनी, अर्थात निशित काल जब होता है उसमें ध्यान पूजन करने के योग्य होती है ना। तो हमें बताया गया है, शास्त्रों में वर्णित है, गुरुओं ने, ऋषियों ने, परंपराओं ने हमें भी बताया है, हमें भी सुझाया है कि जो प्रदोष काल होता है उसको जब कोई तिथि स्पर्श करे, अर्थात दीपावली, तो वही मान्य होगी। अब प्रदोष काल को अगले दिन अर्थात 1 तारीख को प्रदोष काल को तो व्याप्त कर रही है, लेकिन वो निशित काल को व्याप्त नहीं कर रही है। अब आप एक बात बताइए कि जो लोग अपनी दुकान पर काम करते हैं, किसी का पटाखे का कारोबार है, किसी का कपड़े का कारोबार है, कोई जूते का काम करता है, कोई किसी प्रकार का काम कर रहा है ना। अब 5:31 पर वो अपनी दुकान को ताला लगा के दीपावली का पूजन कैसे करने आएगा, मुझे बताइए। सारा कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। इसमें हमें सोचने समझने की भी बात है कि हम रात को अगर 31 तारीख को 8 साढ़े 8 बजे सब अपने कामों से निवृत्त होकर के लक्ष्मी का पूजन करेंगे, जो उचित भी है, और उस समय अमावस्या बैठ भी रही है ना,
तो वो ज़्यादा अधिकतर बेटर रहेगा, वो हमारे लिए ज़्यादा फलदायी रहेगा अपितु के अगले दिन 5:31 पे पूजन करें, है ना। हमें संसार का भी संचालन करना है, लक्ष्मी माँ भी संसार का संचालन करती है ना। धन हम दुकान से कमाएंगे, हम धन की पूजा करते हैं, धन की देवी हैं लक्ष्मी, धन की पूजा करते हैं। जब हम दुकान पर बैठकर धन कमाएंगे तभी हमारे जीवन का संचालन होगा। 5:31 पे दुकान को लॉक लगा करके घर आ जाएंगे, है ना, ये भी उचित नहीं है। तो आचार्य जी, जैसे ये जो संग्राम आपने छेड़ा, कहीं पूरे विश्व में एक संग्राम छिड़ा हुआ है, जो 1 तारीख को कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं कि 1 तारीख को दीपावली मनाई जानी चाहिए? 31 तारीख को 4:00 पे दीपावली शुरू हो जाएगी, है ना। तो प्रदोष काल, है ना, अमावस्या प्रदोष काल 5:31 के आसपास शुरू हो जाएगा 31 तारीख को। और वो जो है प्रदोष काल अगले दिन 1 तारीख को 5:31 तक रहेगा, समझ गए। तो इस प्रकार से कुछ लोग बोल रहे हैं कि उदय व्यापनी ली जाएगी। अब जब उदय व्यापनी ली जाएगी सूर्य को, तो अमावस्या का महत्व क्या रह जाएगा? निशित काल तो उसमें नहीं पड़ेगा। निशित काल में विशेष पूजा होती है। 12 बजे शास्त्रों में वर्णित है कि 12 बजे, ठीक 12 बजे भगवती लक्ष्मी माँ अपने अपने कार्यों से, पूजन से जब लोग निवृत्त हो जाते हैं तो संसार का भ्रमण करने निकलती हैं। वो निशित काल लिया जाता है ताकि माँ सबको आशीर्वाद प्रदान करे। वो 1 तारीख को निशित काल नहीं पड़ रहा है, वो 5:31 पे ख़त्म हो जा रही है हमारी अमावस्या। और एक मतलब प्रथमा जिसको पड़वा तिथि बोलते हैं, वो उसी समय लग जाएगी। 5:32 से तो पड़वा तिथि लग जाएगी, है ना। अब जो 5:33 पे, 5:35 पे पूजन करेगा, क्या वो अमावस्या में पूजन आएगा? मैं ये सवाल पूछता हूँ, आएगा? आप ही बताइए। नहीं आएगा ना। तो बस जब नहीं आएगा तो 31 तारीख को मनाना श्रेयकर रहेगा। अच्छा, ये हर बारी जो वाद विवाद छिड़ता है, इस पर चर्चा छिड़ती है। अब हिंदुओं के हर त्यौहार पर बोला जाता है कि हर बार 2-2 चीज़ें आती हैं, चाहे कुछ भी आप जन्माष्टमी लगा लें उससे पहले, और कोई भी त्यौहार लगा लें, अब दिवाली पर लेकर ये हर बार ये विवाद क्यों छिड़ता है कि एक तिथि की वो पंचांग के हिसाब से क्यों कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए क्या है कि तिथियां जो है समय को निर्धारित करके ली जाती हैं, है ना। एक समय होता है, जैसे मैंने बताया कि 1 तारीख को 5:31 पे, ऐसे ही हम हर तिथि का समय ले लेते हैं। उसमें कुछ पर्व जो हैं हमारे दिन के होते हैं। अब जैसे गोवर्धन पूजा है, हमारी दिन व्यापनी है ना। अब हमारी दीपावली पूजन है, रात्रि व्यापनी है। आप लगाइए कि पूर्णिमा है, पूर्णिमा दिन में तो चंद्रमा नहीं निकलेंगे, तो हमें पूर्णिमा रात को ही लेनी पड़ेगी। अब जब पूर्णिमा को मान लो आप ये लगाइए कि 8:05 पे, 8:07 पे, जैसे अब की बार 8:20-25 पे चंद्रमा उदय हुए थे करवा चौथ को, तो करवा चौथ का महत्व दिन में तो नहीं है, रात को ही है ना। दिन में तो हम कथा सुनते हैं, कथा के माध्यम से चंद्रमा को, गणेश जी को बार बार याद कर देते हैं ताकि रात तक उनको अर्घ्य दे पाए, है ना। तो चंद्रमा जो है रात को ही व्याप्त होते हैं। तो इसी प्रकार हमारे पर्व कुछ दिन में व्याप्त होते हैं, कुछ रात्रि में व्याप्त होते हैं। इसमें सिर्फ लोगों को समझने में भेद आता है। विद्वान समझाते हैं, है ना, विद्वान लोग हमारे समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग अपनी बात पे अड़े हुए हैं, है ना। तो इसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता। अच्छा, अयोध्या में जो दीपावली मनाई जा रही है वो भी 31 को ही मनाई जाएगी, उस पर भी हो गया? जी जी, 31 तारीख को अब सब जगह, सब तीर्थों पे, तिरुपति बालाजी में सालासर बालाजी अपना हनुमान जी का मंदिर है, तो वहाँ से भी, और पूरे राजस्थान में, और अपने जितने भी तीर्थ स्थान हैं वो सब पे ही 31 तारीख को मनाने का निर्णय हुआ है। और जो निर्णय हमारे धर्मशास्त्र अथवा तो हमारे चारों धाम देते हैं वो सर्वमान्य हमें मानना ही चाहिए, और सर्वमान्य ही होता है। अब इस पर फाइनल हो गया, अब कोई विवाद नहीं है, अब 31 को ही दीपावली बनाई जाएगी, सब इस पर मान गए? देखिए, आप मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि 31 तारीख को मनाई जाए। मैंने आपको सारा समझा दिया है कि रात्रि को निशित काल जो व्याप्त करेगी वही तिथि हमें श्रेयकर है, वही लेनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि सब अपने कामों से निवृत्त हो जाएं, तब पूजन करने का फ़ायदा है। अब 5:31 पे सब अपनी दुकानें छोड़ के पूजन करने में बैठे, वो भी कहाँ तक का तर्क संगत है? वो तर्क संगत बैठता ही नहीं है ना। हम लोग सामाजिक भी हैं ना, तो हमें सामाजिक तरीकों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो खाली 1 तारीख पे नहीं अड़े। 31 तारीख को मेरी सबसे अनुरोध है सभी विद्वानों से, मैं तो विद्वान नहीं हूँ, खैर जितना मुझे पता है उतना मैं बता पाया, सभी विद्वानों से अनुरोध है कि उसको 31 तारीख को ही मनाने का
सब जगह आप प्रयास करें, लोगों को बताएं कि 31 तारीख को ही हमारी शुभ दीपावली है। तो आचार्य नीरज जी से हमने जाना दीपावली को लेकर लगातार ये वाद विवाद और ये चर्चा छिड़ रही है सोशल मीडिया पर, इसको लेकर लगातार बयान भी आ रहे हैं, लेकिन आचार्य नीरज जी ने बताया कि 31 अक्टूबर को ही दीपावली बनाई जाएगी और 8 बजे लक्ष्मी पूजन किया जाएगा। कैमरामैन अनिल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।